नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटोस्टैटिक में जो पोटेंशियल होता है उसको मैग्नेटिक पोटेंशियल या वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, और कई बार तो इसको वेक्टर पोटेंशियल ही कह देते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पोटेंशियल था वो V था और वो स्केलर था, उसको स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो A है, और इसका रिलेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से अगर फाइंड आउट करें, अभी हमने देखा था फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक में डेल डॉट B ज़ीरो था, तो ये B क्या हो गया, डाइवर्जेंस लेस हो गया। और हमारे पास वेक्टर में आइडेंटिटी है कि अगर किसी वेक्टर का A वेक्टर मान लो का कर्ल लेके फिर डाइवर्जेंस ले लो तो वो ज़ीरो होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन कह दो 1 है, ये 2 है, तो इनको दोनों को कंपेयर करो तो B को लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे B को क्या लिख लूँगा, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो ये रिलेशन होल्ड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक पोटेंशियल में। तो इस रिलेशन का यूज़ करके आप A से B भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर B गिवन है तो A भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये इक्वलेंट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस रिलेशन के, इज इक्वल टू माइनस डेल वी हमने देखा था, ये रिलेशन होल्ड करता है। ये कहाँ से आया था, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और आइडेंटिटी है कि अगर आप कर्ल लोगे ग्रेडियंट का तो वो भी ज़ीरो होता है। तो इस रिलेशन का यूज़ करके, क्योंकि डेल क्रॉस ई ज़ीरो था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, ये भी था ना हमारे पास डेल क्रॉस ई ज़ीरो, तो इस रिलेशन का यूज़ करके ई इक्वल टू माइनस डेल वी लिख दिया था, साइन अपोजिट आया था, तो वो उसके डिस्कशन में नहीं जा रहे, डिटेल में नहीं जा रहे हम, वापस आ जाओ इस पे ही। तो हमारे पास दूसरी जो फंडामेंटल पोस्टुलेट था उसमें हमने लिखा था डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे, ये भी हमने फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे b की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो b की वैल्यू क्या है, डेल क्रॉस है, सो इसको लिख सकते हो आप डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू म्यू नोट जे। अब ये आई है, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो आप लोगों को पता है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट जो अगर ओपन करते हैं तो वो आएगा डेल डॉट ए माइनस डेल स्केयर ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब हमें पता है अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको अगर आपने डिफाइन करना है अच्छे से, तो उसका आपको कर्ल और डाइवर्जेंस वो डिफाइन करने पड़ेंगे पहले। अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल और डाइवर्जेंस हमने किए थे, यहाँ पे भी बी के लिए हमने कर्ल और डाइवर्जेंस किए। यहाँ पे अब हमारे पास जो वेक्टर पोटेंशियल आया है उसका सिर्फ कर्ल ही डिफाइंड हुआ है, उसका जो डाइवर्जेंस है वो अनडिफाइंड है। तो इस जो इक्वेशन ये बनी है इसको ईजिली सोल्व करने के लिए डाइवर्जेंस को हम अज्यूम कर सकते हैं कि नेट फ्लो कितना रहेगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो डेल डॉट ए है, वी आर फ्री टू जस्ट से कि इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, फ्री टू चूज। तो डेल डॉट ए क्या हो गया, ज़ीरो अज्यूम कर लिया हमने इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए। अगर ये ज़ीरो है डाइवर्जेंस, ठीक है, जो कर्ल है वो तो बी के इक्वल है, जो डाइवर्जेंस है वो हमने अज्यूम कर लिया। तो ये आ गया मेरे पास माइनस, ये अगर फर्स्ट टर्म ज़ीरो आ गई तो ये आ गया डेल स्क्वायर ए वेक्टर है तो एरो जरूर लगाया करो, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इट्स इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। अब ये इक्वेशन देखी हुई लग रही है, इसकी जो इक्विवेलेंट इक्वेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं, इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन थी डेल स्क्वायर वी माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी, ये थी पोसॉन इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है इसको अब
कह देंगे हम कि ये स्केलर के लिए, क्योंकि स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करता है, तो ये स्केलर पोजीशन इक्वेशन है। और ये भी पोजीशन इक्वेशन है, ये क्या होगी अब, वेक्टर पोजीशन इक्वेशन, क्योंकि ये वेक्टर, इसमें जो आउटपुट आएगी वो वेक्टर की आएगी ना, ए देगा ये। सो क्या, कौन सी इक्वेशन है ये, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि स्केयर आ गया, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसकी वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, ए की, क्योंकि ये भी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसको हमने देखा था, सोल्व किया था इसको, इससे क्या वैल्यू मिली थी, वी की, और वो वैल्यू कितनी आई थी। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन आएगा, और रो जितना चार्ज होगा डिवाइड बाय आर वेक्टर है ये, ठीक है, डीवी। तो ये जो आएगा आपके पास, ये आएगा स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू। और सोल्यूशन, इस जो इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन होगा वो वैल्यू देगा ए की। तो ये सोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी μ0/4 पाई, तो देखो कॉन्स्टेंट ही है, और यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे रो था, यहाँ पे क्या है, जे, तो ये जे आएगा यहाँ पे, जे को ही सोल्व करोगे आप, आर, ठीक है, डीवी। तो ये जो बनेगा, ये बन गया सोल्यूशन। ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो ये वेक्टर पोटेंशियल है, इसका रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, किससे, बी के साथ इसका रिलेशन आ गया है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके साथ इसका क्या रिलेशन बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखना चाहें, टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको फाई से नोट करते हैं। और फ्लक्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स था तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस से दिया था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रहेगा वो आप दोगे किससे, बी डॉट डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है, बी डेल क्रॉस ए है, हमें पता है, ये पुट कर देंगे वैल्यू। बी अगर डेल क्रॉस ए है तो यहाँ पे हम क्या, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम किस लिए यूज़ हो रही थी, स्टोक्स थ्योरम यूज़ हो रही थी सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में। सो अगर आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये आ जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी। तो अगर आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसके अप्लाई करने के बाद फाई कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, ये लाइन इंटीग्रल आ गया। तो ये क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज पाथ, एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, पासिंग थ्रू द एरिया एंड क्लोज बाय द पाथ। तो ये ऐसे डिफाइन कर सकते हो जो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है। और ये थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वो जो वी था स्केलर क्वांटिटी थी, तो उससे डिफरेंट है काफ़ी।